हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। माई सेल्फ रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आपको एमसीक्यू का पैटर्न देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कितनी सर्विसेज जो हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की उनको नोटिफाई किया है अंडर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। देखिए, इस एक्ट के अंडर सर्विसेज डालने का मतलब ये है कि पब्लिक सर्विस की पब्लिक को गारंटी दी जा रही है कि जितने टाइम में उनको बोली गई है सर्विस उतने टाइम में दे दी जाएगी। जैसे आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपको बोल दिया गया 3 दिन में आपका लाइसेंस आ जाएगा। अगर 3 दिन में नहीं आता, टाइम बाउंडेड उन्होंने डिलीवरी नहीं करी, तो एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आपको बताना है कितनी सर्विसेज ऐसी हैं जो इसमें डाल दी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 7 सर्विसेज लगभग ऐसी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी हैं अंडर द हिमाचल प्रदेश सर्विस गारंटी एक्ट, जिसमें आपको टाइम बाउंड सर्विस मिलेगी। सो देखिए, सर्विसेज जो अंडर द एम्बिट ऑफ एक्ट लाई गई हैं वो है लाइसेंस, रोड कटिंग परमिशन और इंस्पेक्शन। ठीक है, इन तीनों सर्विसेज के लिए क्या कर दिया गया है, आपको टाइम बाउंड चीजें दी जाएंगी। तो ये 7 कैसे हुई, क्योंकि इनके अपार्ट भी 4 सर्विसेज और हैं जिसमें कि आपको ये गारंटी मिलेगी। नेक्स्ट है, कितने रूट्स जो हैं वो कोल डैम में नोटिफाई कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था हमारे एक पुराने करंट अफेयर के वीडियो में कि तत्तापानी और सालापर के बीच में एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बनाई जा रही है वाटर ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है क्योंकि रिवर्स बहुत ही इमेंस हैं, तो इसकी वजह से अब कोल डैम जो है, ठीक है, उसमें से कितने रूट्स जो हैं वो निकाले जाएंगे इस तत्तापानी और सालापर के वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को कनेक्ट करने के लिए। तो आपका सही आंसर होगा 10 रूट्स जो हैं वो कोल डैम में नोटिफाई किए गए हैं। और चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इससे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन टूरिस्ट जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जब देखेंगे कि लगभग हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट से, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फीजिबल लोकेशंस जो हैं वो प्रपोज की गई हैं जिसके लिए तत्तापानी और सालापर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के द्वारा। मतलब कौन कौन सी लोकेशन से ये दोनों आपस में वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। कोल डैम से भी ये पास होगा रूट आपका, भाखड़ा डैम से भी पास होगा, चमेरा डैम से भी पास होगा। इसके अलावा पोंग डैम आपका चौथा डैम है जिसमें से भी ये रूट जो है इनकी कनेक्टिविटी तत्तापानी और सालापर की ये पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर से भाखड़ा का जो रूट है, ठीक है, वो ये कहा जा रहा है कि तत्तापानी और सालापर को जोड़ने वाला सबसे लॉन्गेस्ट रूट रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि ये कितने किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। बिलासपुर से भाखड़ा रूट को जब हम कनेक्ट करेंगे ताकि तत्तापानी और सालापर आपस में कनेक्ट हो जाएं, ये इन बिटवीन का एक रूट रहा होगा जो कि इनको कनेक्ट करेगा तत्तापानी और सालापर को, है ना। तो बिलासपुर और भाखड़ा रूट सबसे लंबा रूट है जो हेल्प करेगा इस वाटर फैसिलिटी को। कितने किलोमीटर का ये होगा आपको ये बताना है। इसकी जो फीस है, फेयर है, अगर आप मतलब जाना चाहते हो भाखड़ा से बिलासपुर, तो आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे, चार्ज किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पॉइंट, ध्यान आपको ये रखना है कि ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा रूट होगा। ठीक है, जो कि हेल्प करेगा तत्तापानी और सालापर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और ये इसी का सबसे लॉन्गेस्ट रूट होगा। नेक्स्ट है संजय कुंदू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश। आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इक्विप किए जाएंगे, उनमें मतलब प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटी, किस चीज की, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी तो ऑटोमेटिक आपका चालान कट जाएगा, आप अगले सिग्नल पे रोक लिए जाओगे। ठीक है, कैमरास लगे होते हैं कैप्चर करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के, उसमें हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात हुई है। तो ध्यान रखेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, उनको इक्विप किया जाएगा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ।
और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से नाम पूछा जा सकता है, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीरपुर। इनमें आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एमओ जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक और आपको याद रखनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है किसके साथ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के साथ, ताकि जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लॉ हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी कैपेसिटी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगला है विधायक ई मित्र सेवा। ये एप्लीकेशन कौन सी गवर्नमेंट की है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की क्या है, एप्लीकेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो विधायक का मतलब होता है एमएलए, ठीक है। ई मित्र मतलब वो अब आपके मित्र बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उनसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो, ये सारी चीजें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक और ऐप है जिसके बारे में हमने अपने करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा था, शिखर की ओर हिमाचल। इसके थ्रू भी प्रॉपर इंटरेक्शन जो है वो सिटीजन्स का हो सकता है, किसके साथ, सीधा सीधा गवर्नमेंट के साथ। और अगर बात करें विधायक ई मित्र फैसिलिटी की, ये फैसिलिटी एमएलए को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो एमएलए कॉर्नर होता है उसी में ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा टैब के साथ दी जाएगी। इसके थ्रू क्या होगा, एमएलए जो है वो देख पाएंगे कि उनके एरिया में कैसा काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है वर्क की कि नहीं हो रही, ठीक है। और फिर पब्लिक जो होती है वो भी क्या कर सकती है, डायरेक्टली कुछ चीजें अगर डिमांड करनी हो, अपने कंसर्न बताने हो, वो सीधा सीधा एमएलए से शेयर कर सकती है। तो विधायक ई मित्र ऐप आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट है एवियन फ्लू यानी कि बर्ड फ्लू। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये अभी अभी पोंग वेटलैंड में देखने को मिला है, जहां पे इसने नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि चाइना से आते हैं, मंगोलिया से आते हैं, उनको मारा है, मतलब इसकी वजह से वो मर गए हैं। आपको इसका स्ट्रेन बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है H5N1 अगर पूछा जाए कौन से टाइप का वायरस है तो ये बर्ड फ्लू है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपके बर्ड फ्लू के ही डिफरेंट स्ट्रेन्स या फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी हिमाचल प्रदेश में किसकी वजह से बर्ड फ्लू हुआ है, कौन सी स्ट्रेन की वजह से, तो वो H5N1 है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से, जो कि रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है बाय द रीजनल डिजीजेस डायग्नोस्टिक लाइब्रेरी जलंधर के द्वारा और वेटनरी कॉलेज पालमपुर के द्वारा। इन्होंने जो रिपोर्ट ये प्रिपेयर करी है, इसी रिपोर्ट से पता लगा है कि जो आपका बर्ड फ्लू है वो पोंग वेटलैंड में एक्टिव हुआ, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई इन दो बॉडीज के द्वारा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज ने भी इस बर्ड फ्लू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करी है। तो आपको ये बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज है कहाँ पे, कहाँ लोकेटेड है। देखिए ये न्यूज में था और ये न्यूज इन कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बर्ड फ्लू वहीं पे देखने को मिला पोंग वेटलैंड में। तो आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। रीजनल होता आप स्किप कर सकते थे, नेशनल और इंटरनेशनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये जो आपका वायरस है ये वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड जो कि जंगली पक्षी होते हैं उनमें होता है, और ये डोमेस्टिक पोल्ट्री यानी कि जो आपकी मुर्गियां होती हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है, बर्ड्स को तो कर ही सकता है, एनिमल स्पीशीज को भी कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, हम सब जानते हैं बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री में बहुत ज्यादा हानि होती है, नुकसान होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एवियन फ्लू वायरस जो है ये नॉर्मली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इन्फेक्शन स्पोरेडिक वे में यानी कि बड़े पैमाने पे देखा जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कहता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस कॉन्टेजियस है बर्ड्स में, मतलब एक बर्ड से दूसरे बर्ड में, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी किया। और कुछ एक इसके वायरस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड बर्ड स्पीशीज को मार भी सकते हैं। तो मार सकते हैं ये पॉइंट हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स भी मारे गए हैं पोंग वेटलैंड में। कौन कौन से बर्ड्स मर सकते हैं, चाहे चिकन हो, डक्स हो, टर्कीज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। इसका मतलब आपका जो इनकरेक्ट होगा वो इन तीनों में से कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डीजीपी ऑफ पुलिस जो कि संजय कुंदू है, इन्होंने ये कहा है कि ड्रोन कैमरास जो हैं वो यूज किए जाएंगे कहाँ पे, बद्दी बरौतीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश की।
और आपको ये बताना है ये कैमरा किस चीज की चेकिंग के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका कैमरा है ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए चेक किया जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में देखा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के माइनिंग डिपार्टमेंट को क्या दिया गया है, 10 लाख रुपया दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी इसी के साथ लिंकअप करके बनाया जाएगा, जो हमने पीछे भी देखा, जिससे कि इलीगल माइनिंग भी देखी जा सकेगी। और फिर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो है उनको आप आराम से क्या कर सकोगे, इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग मैकेनिज्म को, कि कैमरा प्रॉपरली आपके नंबर प्लेट को कैप्चर करेगा अगर ट्रैफिक तोड़ोगे, ठीक है। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है यहाँ पे इंटेलिजेंट फ्रेमवर्क जो है वो जनरेट किया जा रहा है इलीगल माइनिंग के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्टी कमिश्नर सोलन, जिनका नाम है केसी चमन। इन्होंने किस एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक किया है, यानी कि लागू किया है, जब पोल्ट्री बर्ड्स जो है बहुत सारे मारे गए। क्यों मारे गए, क्योंकि बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा फैल गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और उनको कहाँ डंप कर दिया गया था, उनको इसी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में, यानी कि सोलन के बॉर्डर एरिया में बहुत सारे मरे हुए पोल्ट्री बर्ड्स को वहां पे छोड़ दिया गया था, फेंक दिया गया था। तो इनको ये एक्ट जो है इन्वोक करना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे इस एक्ट का नाम ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये आपको अनुमति देता है कि अगर ऐसी कोई बीमारी फैलती है जिससे कि किसी भी जानवर को नुकसान हो रहा है या फिर ह्यूमंस को हो रहा है, तो आप ये वाला एक्ट इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि नुकसान हो। अब देखिए बॉडी को पोल्ट्री बर्ड्स की डंप किया गया, तो हो सकता है ये वायरस जो है वो फैल जाए सोलन के भी सारे बर्ड्स में, है ना। तो इसलिए ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसके थ्रू कुछ पावर्स हैं, इसको आप इन्वोक कर सकते हो अगर ऐसा कोई डिजास्टर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क जो है वो कहाँ डेवलप किया जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं स्कीइंग की एक्टिविटी, इसके लिए डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बर्फ पे हो सकती है तो ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया होगा। तो हिमाचल प्रदेश आपका ऐसा स्टेट है पहला जहां पे पहला स्काई पार्क पूरे इंडिया का क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि हिमाचल प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किनके साथ, नागसन डेवलपर्स के साथ। ये डेवलपर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि क्या बनाएंगे, आपका इंडिया का पहला फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क। तो देखिए पूछा जाए कौन बनाएंगे, तो नागसन डेवलपर के द्वारा बनाया जाएगा। और अब आपको ये बताना है पर्टिकुलरली कि ये जो स्काई पार्क बन रहा है इंडिया का पहला, वो हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी जगह में बन रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका होगा कुफरी में, जो कि अराउंड द शिमला का एरिया है। तो वहां कुफरी में आपका ये पहला फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क बनाया जाएगा। इंडोर का मतलब होता है, ऐसे देखिए हम जानते हैं स्कीइंग की एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी है, अब इसको इंडोर प्रमोट करने के लिए बनाया जाएगा कुफरी में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से जो टूरिज्म है वो आपका बूस्ट होगा कुफरी में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आपकी शिमला में उसके आसपास के एरिया में और भी ज्यादा टूरिस्ट को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुक सके और टूरिज्म और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। और ये लगभग 1000 लोगों को क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट के अवेन्यूज जनरेट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिया का पहला फर्स्ट जो इंडोर स्काई पार्क प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में जो बनाया जा रहा है, उसकी आपको लागत बतानी है कि कितने करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। अगर आपसे लैंड पूछा जाए तो ये 5.04 एकड़ की वर्ग में, मतलब इतने एकड़ में ये बनाया जाएगा, इसकी आपको कीमत बतानी है। अगर बात करें इसमें होगा क्या क्या, तो इसमें आपको मॉल, 5 स्टार होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसकी लागत ध्यान रखनी है कि ये लगभग 250 करोड़ रुपए में बनेगा, ठीक है। 250 करोड़ रुपीस इसमें खर्च होंगे और ये 5.04 एकड़ के लैंड पे बनाया जाएगा। इसका जो काम है वो मार्च में यानी कि मतलब स्टार्ट होने की बात हो रही है, और ये भी बोला जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा, तो 2022 तक कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है, जो कि धर्मशाला ब्लॉक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। किस चीज के लिए, वाटर मिल्स को रिवाइव करने के लिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो वाटर मिल्स हैं इनको धर्मशाला में लोकली किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप स्टैटिक अगर पढ़े होंगे तो आप इसे कर लेंगे। आप ध्यान रखेंगे लोकली धर्मशाला में इन वाटर मिल्स को घरत के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब देखते हैं। इसका खड़ा खड़ा मतलब होता है वाटर मिल्स। वाटर मिल्स क्या होती हैं? ये आटा प्रोड्यूस करती हैं। इसके थ्रू जो फ्लोर प्रोड्यूस किया जाता है, ये बोला जाता है कि अगर आप वाटर मिल यूज करते हो फ्लोर प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि जो कि अभी की मॉडर्न मिल है, अगर आप ये ट्रेडिशनल वाटर मिल यूज करोगे तो आपका जो आटा होगा वो ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा। अगर आप पावर रन मतलब आप बिजली से चलने वाली मिल यूज करते हो तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होगा, ये कहा जाता है वहां के लोकल्स में। और ये कल्चर अब खत्म होता जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए सब लोग पावर रन मिल्स के थ्रू ही आटा पिसवाते हैं। ये सारा काम उसी से चलता है। लेकिन जो आपकी घरत जो है वाटर मिल्स, ये ध्यान रखेंगे धर्मशाला में इसको दोबारा रिवाइव करने की बात की जा रही है ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कल्चर है वहां का, ट्रेडिशनल वाटर मिल्स है कहाँ की? धर्मशाला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कितनी वाटर मिल्स को रेनोवेट करेगा। अब रेनोवेट करा जाएगा तभी इनको दोबारा ऑपरेशनल बनाया जाएगा, और फिर लोग पावर मिल्स जो होती हैं उनकी जगह पे वाटर मिल्स में भी अपना आटा पिसवाने के लिए दे सकते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज कि 5 लगभग जो वाटर मिल्स हैं उनको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपसे डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है कि वाटर मिल्स कौन सा डिपार्टमेंट रेनोवेट करेगा, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रेनोवेट करेगा 5 वाटर मिल्स को। बहुत सारी ट्रेडिशनल घरत जो है धर्मशाला में वो अब खत्म होती जा रही है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये कांगड़ा का रिच कल्चरल हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करना क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। एमजी नरेगा के थ्रू ये प्रिजर्व की जाएंगी। कैसे? जो भी एमजी नरेगा में रजिस्टर करते हैं काम के लिए, उनको लगा के काम पे ये सब रेनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, और मानेंगे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि 1 लाख रुपया इसकी रेनोवेशन के लिए ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोर को यानी कि आटे को अच्छा सेलिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए। अब देखिए वाटर मिल से जो प्रोड्यूस होगा आटा उसको बेचना भी तो रहेगा ना हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को। अब उस घरत का आटा अगर कोई नहीं खरीदे तो क्या करेंगे? तो इसलिए इसको सेल करने के लिए, इस आटे को सेल करने के लिए इसकी जो पैकेजिंग है उसको एक ब्रांड का नाम दिया जाएगा। अब आपको उस ब्रांड का नाम बताना है कि किस ब्रांड के अंतर्गत ये वाटर मिल का जो आटा है इसको बेचा जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। नमस्ते धर्मशाला, धर्मशाला क्यों? क्योंकि धर्मशाला में ही लोकली इनको घरत के नाम से जाना जाता है, तो इसके नाम से ये बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई ने पीडीएस सिस्टम के तहत बायोमेट्रिक डिवाइसेस की सर्विस को क्या कर दिया है? एक्टिवेट कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होती हैं? पीडीएस होता है जहां पे आपको राशन मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो वहां पे आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे आधार के टाइम पे आप अपना थंब पंच करते हैं, तो वैसे ही बायोमेट्रिक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आपकी राशन कार्ड वेरिफिकेशन होती है और आपको राशन मिलता है। तो अब ये दोबारा रिज्यूम हो गई है। ये रिज्यूम क्यों की गई है इतनी जल्दी जबकि कोविड इतना खत्म नहीं हुआ था? तो इसका रीजन आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए आंसर इसका है दोनों ही सही है। पहले इनको पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आने वाली है, वन नेशन वन कार्ड स्कीम। ये तब तक ऑपरेशनल नहीं हो सकती जब तक बायोमेट्रिक सिस्टम हर एक जगह पे फंक्शनल ना हो जाए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड के तहत आप पूरे देश में कहीं पे भी अपना राशन कार्ड लेके जाएंगे, आपको राशन मिलेगा। आपको हर स्टेट में जाके अलग अलग राशन कार्ड की फैसिलिटी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। इसके थ्रू और एक चीज का फायदा होता है कि लीकेजेस नहीं हो सकते। अगर आपका पंचिंग सिस्टम, आपकी आइरिस स्कैन मतलब आंखों के स्कैन के थ्रू आपको दिया जा रहा है, अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से आपको कोई चीज मिल रही है, तो हर एक बंदे की अलग अलग बायोमेट्रिक वो क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है। बायोमेट्रिक हर एक बंदे का अलग होता है। तो इससे क्या होगा? उसी को राशन मिलेगा जो उसका हकदार है, तो इसलिए लीकेज जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट साइंटिफिक एस्टीमेट हुआ है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन का। ये कंडक्ट किया गया सबसे पहली बार, उसके बाद ये कंप्लीट भी कर दिया गया ये वाला सर्वे। ये कहाँ पे सबसे पहली बार हुआ है ये आप बताएंगे कौन से स्टेट में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जहां पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को साइंटिफिकली एस्टिमेट किया गया, काउंट किया गया, और ये काउंट अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पहला ऐसा असेसमेंट है जिसमें ये चीज पता लगी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे
जिसमें ये पता लगा है कि स्नो लेपर्ड की डेंसिटी अगर पूछी जाए हिमाचल प्रदेश में कितनी डेंसिटी है, तो इनकी डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 0.08 से लेके 0.37 है। ध्यान रखेंगे ये रेंज, ये है आपके स्नो लेपर्ड की डेंसिटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और ये पर्टिकुलरली कहाँ पे है, ट्रांस हिमालयन रीजन में, जो कि स्पीति, पिन वैली, ठीक है, और आपका अपर किन्नौर का एरिया है। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को असेस करने के लिए, काउंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये देखा कि हिमालयन स्टेट में नंबर ऑफ बिग कैट्स जो हैं वो कितने हैं, क्योंकि स्नो लेपर्ड भी कैट्स की कैटेगरी में आता है। तो इसी एस्टीमेट के काउंट में बिग कैट्स का इंफॉर्मेशन भी हिमालयन स्टेट को मिला। तो आपको बताना है कि अब इसके थ्रू, इस असेसमेंट के थ्रू कितने नंबर ऑफ बिग कैट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। 73 बिग कैट्स आपके हिमालयन स्टेट में यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कहाँ लोकेटेड है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पे, मैसूर में। मैसूर में ये लोकेटेड है, कर्नाटका में। इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में सर्वे हुआ जिसके थ्रू काउंट किया गया स्नो लेपर्ड्स को, वो किया गया बाय द स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग, जो कि स्टेट की ही विंग है। किसके साथ मिलकर किया गया, आपका नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ। इसलिए हमने इसका क्वेश्चन फ्रेम किया। ये फाउंडेशन आपकी मैसूर में है। इससे कि पता लगा स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी क्या किया है, असिस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी साइट्स में हिमाचल प्रदेश के स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो देखे गए हैं, मतलब कितनी जगह पे इनको देखा गया ड्यूरिंग द असेसमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चांस हाई है आने का। 10 साइट्स पे ये देखने को मिले हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के 10 साइट्स में आपके ये स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी। गोल्डन जुबली 50 साल की होती है, ये सेलिब्रेट करी। अब आपको डेट बतानी है कब करी। तो ऑब्वियसली जब हिमाचल प्रदेश जितनी जनवरी को स्टेटहुड हासिल किया होगा तब की होगी, तो आपको डेट पता ही होगी हिस्ट्री के हिसाब से। 25 जनवरी को ये सेलिब्रेट की गई। हिमाचल प्रदेश जो आपका है वो 25 जनवरी 1971 को क्या किया गया था, उसको स्टेट का दर्जा दिया गया था, और ये 18वां स्टेट आपका बना था इंडिया का। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 18वां स्टेट आपका बना था हिमाचल प्रदेश। कब बना था, 25 जनवरी 1971 को। और अब इसको कितने साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेट जो है वो हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है, ठीक है। और ये किस चीज में टॉप किया है, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आता है, एक इंडेक्स आता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें टॉप किया है। अगर पूछा जाए नीति आयोग, ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। डिफरेंट कैटेगरी में लॉन्च किया जाता है, जैसे लार्जर स्टेट की कैटेगरी देखें, बड़े स्टेट्स की, तो बड़े राज्य की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है। ऐसी हम बात कर रहे हैं पहाड़ी राज्यों की, तो उसमें किसने टॉप किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, किसमें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। इसमें पता लगता है कि कितना इनोवेशन का लेवल जो है वो इंडिया में चल रहा है, कितनी फैसिलिटी दी जाती है रिसर्च एक्टिविटीज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इनोवेशन इंडिया का इंडेक्स है जो कि नीति आयोग लॉन्च करता है, वो इसी के थ्रू, इसी के साथ लिंकअप है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है ये आप बताएंगे। इंटरनेशनल बॉडी है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, रिलीज किया जाता है। आपका जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो इसी की लाइंस पे क्या है, मॉडल है, आधारित है, ठीक है। और ये आपका इंडेक्स WIPO के द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है स्टेट में, किस फैसिलिटी के लिए, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए मतलब टेलीमेडिसिन होता है दूर से ही दवाइयों की सेवा देनी, जैसे फोन के थ्रू आपको बता दिया गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें। तो दूर दराज के इलाकों में ये जो फैसिलिटी है ये बहुत काम आती है हेल्थ के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी सबसे ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करी, ठीक है। पैंडेमिक के टाइम में पर्टिकुलरली 8,857 लोगों को क्या किया गया, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी दी गई हेल्थ और वेलनेस सेंटर के द्वारा। ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है ये आयुष्मान भारत के अंडर बनाए गए हैं। इसको हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था। तो देखिए ध्यान रखेंगे, सोलन आपका जो है, सोलन डिस्ट्रिक्ट,
ये टॉप किया है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसने कि टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी को लोगों को पहुंचाया दूर दराजों तक। कब? पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, मार्च 2020 से लेके अभी तक टॉप किया है। तो एक और चीज ध्यान रखेंगे, टेलीमेडिसिन की अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश टेलीमेडिसिन की जो सर्विस है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू देता है, किस ऐप के थ्रू, तो इसको असिस्ट करने के लिए ई संजीवनी एक ऐप है। ई संजीवनी अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड है। कोविड-19 के टाइम पे ये आपकी बनाई गई थी और इसके अंतर्गत 22 हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए थे। इसी में सोलन ने आपका टॉप किया क्योंकि टेलीमेडिसिन उसने बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करी, ठीक है। पहला जो हींग का प्लांट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा है। पहला हींग का जो आपका प्लांट है क्वारिंग विलेज लाहौल वैली में क्या किया गया, प्लांट किया गया। ये हमने क्वेश्चन किया था करंट अफेयर में। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का हाई कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, न्यूज में है, और इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी बोला जा रहा है। तो आपका सही आंसर होगा सल्फर। ध्यान रखेंगे हींग की कल्टीवेशन इंडिया नहीं करता था, ये पहला पौधा है जो लाहौल वैली में लगाया गया, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे एरियाज में लगाए गए हिमाचल प्रदेश के आपके हींग के पौधे। इंडिया इंपोर्ट करता है हींग को सऊदी अरेबिया से। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टडी करी थी पुराने करंट अफेयर में। तो देखिए अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 5000 स्क्वायर मीटर का लैंड जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे आपकी हींग की कल्टीवेशन शुरू कर दी गई है। और 302 हेक्टेयर का जो लैंड है उसको क्या किया जा रहा है, 5 साल के लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और लाने की कोशिश की जा रही है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर पूछा जाए कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, तो वो आपके करतार सिंह होंगे आंसर, ठीक है। इनको अब आपको बताना है कि पद्मश्री किस फील्ड के लिए दिया गया, किस आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, किस काम के लिए, ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है जो इन्हें ये मिला। तो आपका आंसर होगा आर्ट से एसोसिएटेड है, इनको ये दिया गया है। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज क्या करते हैं, ये वुड क्राफ्ट को और वुड्स को क्या करते हैं, कार्व करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। जैसे छोटी सी वुड की आप मान सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा बना दी, उसको ग्लास बॉटल्स में बनाते हैं, ठीक है, ग्लास बॉटल्स के अंदर बनाते हैं। इनके इस काम के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुनी गई है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट आपका हॉस्पिटल से एसोसिएटेड वेस्ट होता है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश है जो कि पूरे इंडिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है बायोमेडिकल के वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब है क्वेश्चन अगला इसी पे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए स्टेट में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अब ये कितनी है ये आपको बताना है। इन्हीं फैसिलिटीज की वजह से हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप कर पाया है बायोमेडिकल मैनेजमेंट में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की, ये 9.2 बिलियन टन पर डे है, ठीक है। कैपेसिटी भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे अभी तक 2 आपकी ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी है हिमाचल प्रदेश में, और अप्रोक्सीमेटली 90% जो आपका वेस्ट है बायोमेडिकल वो हिमाचल प्रदेश में कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज भी किया जाता है किनके द्वारा, इन्हीं 2 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के द्वारा। अब बचे हुए 10% का क्या होता है, बचा हुआ 10% जो है वो जो रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिन पे ये फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती, वो खुद से ही रिमोट एरियाज में क्या करते हैं, अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी टाउन में क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है विमेन की सेफ्टी के लिए। ये निर्भया फंड के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में एग्जीक्यूट किया जाएगा। इससे ना केवल पब्लिक प्लेसेस में विमेन की सेफ्टी इंश्योर होगी, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी और क्राउड कंट्रोल, मतलब क्राउड में भी अगर विमेन के साथ कुछ होता है तो उसके लिए भी स्मार्ट सोल्यूशन इस प्रोजेक्ट के तहत दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि मंडी में ये आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द विमेन सेफ्टी एग्जीक्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या दी है, फंडिंग दी है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिली एरिया में आता है। 90% आपका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी इसमें से पार्क है जो कि बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज में सेलेक्ट हुई है पूरे इंडिया में, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज का ही पार्ट होते हैं पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्व्ड एरिया, कंजर्व्ड एरिया, ये सारे।
तो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसा पार्क या सेंचुरी है जो कि बेस्टली मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज में सिलेक्ट हुआ। तो आंसर आपका क्या होगा? तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो आपका असेसमेंट किया गया, किसने किया? एक रिपोर्ट है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस रिपोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसी रिपोर्ट में पता लगा कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा टॉप 5 में फर्स्ट नंबर पे आपका तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आपका 5th नंबर में फिर से हिमाचल प्रदेश का ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी आपका टॉप 5 की लिस्ट में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आया था तो न्यूज में ये लाइन भी आई हुई थी, ये स्टेटमेंट थी डायरेक्टली। तो ध्यान रखेंगे आपके लगभग 5 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश में और 3 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ सेटअप किया जा रहा है? आपका सही आंसर होगा शिमला में आपका ये इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट एक्चुअल में हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किया जा रहा है। अगला है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कितने एमओयू साइन किया है, कितने करोड़ इन्वेस्ट करने का, किस चीज के लिए? इसी एशिया के पहले माउंटेन इंस्टीट्यूट के लिए जो कि शिमला में सेटअप हो रहा है। ठीक है, पीछे हमने देखा वो शिमला में सेटअप हो रहा है, तो कितना करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा ये आप बताएंगे। इसके लिए एमओयू साइन किसके साथ हुआ ये आपको ध्यान रखना है। 6 सिग्मा हेल्थ केयर आपकी एक एजेंसी है, इसके साथ एमओयू साइन हुआ है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा और चौधर एरिया में भी ये क्या किया जाएगा? एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है इस एशिया के पहले माउंटेन इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए। अब 6 सिग्मा हेल्थ केयर है क्या? ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड माउंटेन मेडिसिन की टीम है जो कि पहाड़ी यात्रियों को फैसिलिटेट करती है हेल्थ के लिए। अब आप देखिए केदारनाथ की यात्रा पे, किसी पहाड़ी एरिया की यात्रा में आप गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ये हेल्थ केयर यूनिट वहां पे आपको हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए रखा होता है, वहां पे बनाया होता है। इसकी जो ट्रेनिंग है इनकी टीम की वो की जाती है बाय द आर्म्ड फोर्सेस और ये कब सेटअप किया गया था? 2009 में। तो ध्यान रखेंगे हर एक पॉइंट। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।